मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे हेमोरॉइड्स कहते हैं। जनरली ये बवासीर जो है दो तरह की होती है, जिसे हम ब्लाइंड पाइल्स या हेमोरेजिक पाइल्स कहते हैं। ब्लाइंड पाइल्स के अंदर रोगी को खून नहीं आता है और हेमोरेजिक पाइल्स के अंदर रोगी को शौच के समय पर गुदा से खून भी जाता है। ये इसलिए दो तरह की होती हैं कि जो मस्से गुदा से बाहर निकल रहे होते हैं उसमें अधिकतर खून नहीं जाता है, लेकिन जब रोगी शौच के लिए जाता है तो उसको दर्द होता है, या दर्द नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो मस्से बाहर निकले हुए होते हैं तो इसलिए शौच जाने में उसे परेशानी हो सकती है। हेमोरेजिक पाइल्स के अंदर रोगी को खून जाता है क्योंकि ये बवासीर के मस्से जो हैं वो गुदा के अंदर होते हैं और जब ये फटते हैं तो उसमें से खून निकलता है जो स्टूल के साथ में, मतलब पॉटी के साथ में खून जा रहा होता है। जब गुदा के अंदर हमारी जो वेसल्स होती हैं जब वो सूज जाती हैं और उनके अंदर रक्त भर जाता है तो हम उसे कहते हैं कि यह रोग पाइल्स का रोग हो गया है। जब अगर एक ही मस्सा फूला हुआ हो तो मतलब एक ही वेसल फूली हुई है, अगर दो फूली हुई हों तो दो मस्से होते हैं, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी होते हैं, मतलब मस्सों का गुच्छा जैसा बन जाता है। इतने सारे भी मस्से होते हैं। इसके अंदर रोगी को दिक्कत दर्द की होती है और खून जाने की वजह से कमजोरी आ जाती है, और यह रोग काफ़ी लोगों को होता है। इसका मुख्य कारण जब रोगी को कब्ज रहती है तो उसकी वजह से रोगी को पाइल्स होने की शिकायत भी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को क्योंकि यूट्रस में वेट ज़्यादा हो जाता है, उससे उसकी गुदा भी दबती है जिसकी वजह से कब्ज हो जाती है, तो कई बार गर्भस्थ महिला को भी बवासीर की शिकायत हो जाती है, लेकिन उसकी यह शिकायत डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। जबकि आम आदमी की अगर उसको एक बार बवासीर हो गई है तो वह आसानी से ठीक नहीं होती है। यह रोग अधिकतर 40-50 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन किसी किसी को जल्दी भी शुरू हो सकता है। यह भी देखा गया है कि यह रोग खानदानी भी हो जाता है, कि माता पिता को भी थी बवासीर, उसे भी हो गई, उसके आगे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी बवासीर का रोग हो जाता है। मतलब इस तरह से ऐसा भी देखने में आया है, लेकिन ऐसा कोई खास सिद्धांत नहीं है कि हेरिडिटी होगा ही होगा। अब इसके अंदर इसको ठीक कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ी बात है, तो इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से नाम आता है एस्कुलस। ये एस्कुलस दवाई तब दी जाती है जब रोगी को ब्लाइंड पाइल्स होती हैं, मतलब जब उसे खून नहीं जा रहा होता है तो इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का एक खास सिम्टम यह है कि इसकी कमर में भी दर्द होता है बवासीर के साथ साथ। अगर यह सिम्टम मिलता है तो यह दवा बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह से काम करती है और रोगी ठीक हो जाता है। दूसरी दवाई है कॉलिनसोनिया। यह अधिकतर हम जो खूनी बवासीर होती है, जिसे हम हेमोरेजिक पाइल्स भी कहते हैं, उसके अंदर दी जाती है। इसके अंदर रोगी को खून जाने के साथ साथ कब्ज भी बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर नैश ने तो एक रोगी को केवल इस दवाई से उसकी कब्ज भी ठीक कर दी थी, जो वो 2-2 हफ्ते में पॉटी जाता था, और लेकिन इस दवा के प्रयोग से उसका कब्ज भी ठीक हो गया और उसकी बवासीर भी ठीक हो गई। होम्योपैथी में कुछ लोग सल्फर और नक्स-वोमिका, ये 2 दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग एक हफ्ते नक्स-वोमिका दे देते हैं, अगले हफ्ते सल्फर दे देते हैं, या कुछ डॉक्टर इसको सुबह के टाइम सल्फर दे देते हैं, शाम को नक्स-वोमिका दे देते हैं, और इससे भी रोगी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमेशा दवाई रोगी को उसके सिम्टम्स को देखकर और औषधि का पूर्ण रूप से चुनाव करके ही देना चाहिए, जिससे रोगी पूर्णतया ठीक हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर रोगी को खून अधिक जाता है तो एक स्पेसिफिक दवाई है फिकस रिलीजियोसा। इसका मदर टिंचर देने से रोगी का बवासीर के अंदर से खून जाना बंद हो जाता है। और एक और भी दवाई है जो स्पेसिफिक की तरह से हम या खून बंद करने के लिए दे सकते हैं, जिसका नाम है हेमामेलिस। हेमामेलिस मदर टिंचर की
5-6 बूंदें दिन में 3-4 बार रोगी को दी जाए तो 2-3 दिन में ही उसके मस्सों से खून जाना बंद हो जाता है और बाकी चिकित्सक अपने हिसाब से दवा देके उसे ठीक कर देता है। अगर इन दवाओं से ठीक ना हो तो फिर उसके लिए उसकी धातुगत औषधि निकाल कर वो दी जाती है, जिससे रोगी ठीक होता है। धन्यवाद दोस्तों।